ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको भोलेनाथ की एक करुणामयी कहानी सुनाने वाली हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, मैं हूँ आदि भी मैं, अनादि भी मैं, अंत भी मैं और अनंत भी मैं कैलाश का वासी हूँ, शमशान का योगी हूँ। भस्म मेरा श्रृंगार है, गले में सर्प मेरा आभूषण है, जटाओं में गंगा विराजती हैं और मस्तक पर चंद्रमा मेरी शीतलता का प्रतीक है। मेरे प्रिय भक्तों, एक बार फिर सावन का महीना आ रहा है। ये केवल एक महीना नहीं होता, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अवसर है। ये केवल व्रत रखने का समय नहीं है, अपने भीतर छिपे अंधकार को मिटाने का समय है। ये जब जब सावन आता है, प्रकृति स्वयं मेरा अभिषेक करती है। आकाश में बरसती वर्षा की हर बूंद धरती को, तुम्हारे मन को भी पवित्र करने आती है। हरियाली इसलिए नहीं आती कि केवल पेड़ पौधे सुंदर दिखें, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी भी नई आशा जन्म ले, तुम्हारे भीतर भी एक नई आशा जन्म ले। मेरे बच्चों, तुम में से बहुत लोग सोचते हो कि क्या केवल जड़ चढ़ाने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? नहीं भक्तों, यदि तुम्हारे मन में छल है, यदि तुम्हारे व्यवहार में अहंकार है, यदि तुम्हारे शब्द किसी का हृदय दुखाते हैं, तो गंगा जल भी तुम्हारे मेरे निकट नहीं ला सकता। तुम्हें यदि तुम्हारी आँखों में करुणा है, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है, यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी का सहारा बनते हो, तो बिना मंदिराए भी तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। याद रखना मेरे भक्तों, मुझे सोने का मुकुट नहीं चाहिए, मुझे चांदी का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा निर्मल हृदय। सावन का अर्थ केवल सोमवार का व्रत नहीं, सावन का अर्थ है क्रोध को त्याग, लोभ का त्याग, ईर्ष्या का त्याग और प्रेम का विस्तार। मेरे प्रिय भक्त, तुम अक्सर मुझसे कहते हो, भोलेनाथ मेरी नौकरी लगवा दो, भोलेनाथ मेरा व्यापार बढ़ा दो, भोलेनाथ मेरे घर में सुख दे दो। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन कभी तुमने ये भी कहा, भोलेनाथ मुझे सही रास्ते पर चलाने की शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मुझे सत्य बोलने का साहस दो। जो भक्त ऐसी प्रार्थना करता है, मैं उसके साथ हर कदम पर चलता हूँ। याद रखो, कठिनाइयाँ तुम्हारी सज़ा नहीं होती, मैं तुम्हारी परीक्षा भी नहीं होती, वे तुम्हारे मजबूत बनाने का माध्यम होती हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार संघर्षों से गुजरकर मनुष्य महान है। मेरे बच्चों, आज संसार बहुत तेज भाग रहा है। हर कोई धन चाहता है, हर कोई प्रसिद्धि चाहता है, हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन इस दौड़ में तुमने अपने माता पिता की मुस्कान खो दी, अपने बच्चों का बचपन खो दिया, अपने रिश्तों का विश्वास खो दिया, तो समझ लेना कि तुमने बहुत कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। सावन तुम्हें यही सिखाता है, रुको, अपने भीतर झांको, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। जिस प्रकार मैं समाधि में लीन रहता हूँ, वैसे ही तुम भी प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरना सीखो। ध्यान करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे मन की अशांति को शांत करने वाली दिव्य ध्वनि है। जब भी तुम्हें भय लगे, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब भी कोई रास्ता दिखाई ना दे, बस सच्चे मन से कहना, ओम नमः शिवाय। मैं वही हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारी हर श्वास में हूँ। मेरे प्रिय भक्त, कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलना नहीं है, ये अपने अहंकार को उतार कर विनम्रता धारण करने की यात्रा है। जब तुम मेरे लिए जल लेकर चलते हो, तो याद रखना, रास्ते में किसी को कष्ट मत देना, किसी का अपमान मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई अभिषेक नहीं होता। सावन में यदि तुम एक पौधा लगाते हो, तो वह भी मेरे शिवलिंग पर जड़ चढ़ाने के समान पुण्य है। यदि तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, तो वह भी मेरा अभिषेक है। यदि तुम किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वही मेरी पूजा है। मेरे बच्चों, आज बहुत लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन याद रखो,
मैंने कभी किसी से उसका धर्म नहीं पूछा, मैंने केवल उसका हृदय देखा। जो प्रेम करता है वही मेरा अपना है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही मेरा भक्त है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही वास्तव में शिव का अंश है। इस सावन अपने भीतर का विष बाहर निकालो, क्रोध का विष, नफरत का विष, ईर्ष्या का विष, बदले की भावना का विष। मैंने समुद्र मंथन का विष इसलिए पिया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। तुम भी अपने भीतर के विष को प्रेम में बदल दो, यही मेरी सच्ची आराधना होगी। यदि तुम्हारे घर में माता पिता हैं उनके चरण छुओ, यदि कोई गरीब मिले उसे भोजन दो, यदि कोई अकेला मिले उसे अपना समय दो, यदि कोई गलती कर दी उसे क्षमा कर दो। यही सेवत्व है, यही मेरा संदेश है। और अंत में मैं तुमसे कोई बड़ी तपस्या नहीं मांगता, मैं केवल इतना चाहता हूँ, सत्य बोलो, ईमानदारी से कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, प्रकृति की रक्षा करो, अपने परिवार का सम्मान करो और प्रतिदिन कुछ क्षण मुझे अपने हृदय में याद करो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देगा तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे मैं उन्हें महसूस करूँगा। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी सब लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन तुम्हारे संघर्ष का साक्षी केवल मैं रहूँगा। इसलिए विश्वास बनाए रखो। हर हर महादेव केवल एक उद्देश्य नहीं, ये जीवन जीने का संकल्प है। मेरे सभी भक्तों पर मेरी कृपा बनी रहे। तुम्हारे घर में सुख हो, तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे मन में प्रेम हो, तुम्हारे कर्मों में सत्य हो, यही मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर भोलेनाथ का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।